भले 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 तेनाली रामा, भले 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 तेनाली रामा। रुको रुको, देखो देखो, सुनो सुनो, हंसो हंसो। आप तेनाली के रामकृष्ण हो ना? हूँ चाहे नहीं हूँ, आपसे क्या? नहीं, वो हमको आपके साले गोपाल ने सब कुछ बता दिया कि आप बहुत हंसमुख हो, तभी तो दरबार में विदूषक हुए हो ना? आप हैं कौन? हम सीता जी के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं। कितने दूर के रिश्ते के? नहीं, वैसे ज्यादा दूर के नहीं है। वो हम सीता के भाई गोपाल के मामा के चचेरे भाई के बहन के लड़के। अच्छा। हाँ, तो क्या हम यहाँ नगर देखने आए हैं? तो ये सामने वाला गलियारा सीधा नगर को जाता है, जाइए आराम से नगर देखिए। लेकिन हम अब रुकेंगे तो यही ना? नहीं, अब इतना बड़ा घर पड़ा है तो और कहाँ रुकें? क्यों? धर्मशाला वगैरह का नाम नहीं सुना? लेकिन हम सीता जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे। सीता घर में नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। वो एक लोटा पानी मिलेगा? पानी भी नहीं है घर में। हाँ हाँ, तो ठीक है, लेकिन फिर भी पानी तो कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ता होगा ना? हाँ, पानी तो सीता को बहुत दूर वो बगीचे के कुएं से लाना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताएं, अब 7 दिन तक सीता जी को पानी नहीं भरना पड़ेगा, हम भरेंगे। हाँ। तुम 7 दिन यहाँ रहोगे? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 7 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। आप यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। क्यों भाई? हमारे घर में बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। बिल्ली भी उनसे डर के भाग जाता है। क्या चूहे भी हैं? हाँ। पिछले हफ्ते जब गोपाल आया था तो रात में नहीं, दिन में ही उसकी चुटिया चबा गए थे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम चूहों से बहुत डरते हैं। तो डरना ही पड़ेगा भाई, यहाँ के चूहे ऐसे वैसे नहीं है, इतने भयानक हैं, शेर की तरह लगते। भैया, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम चूहों से तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो इस घर में चूहे रहेंगे या मैं? ये क्या है? ये जड़ी बूटी है, इसकी खुशबू से इस घर के ही नहीं अगल बगल के भी सारे चूहे भाग जाएंगे। और आप चिंता नहीं करना, जब हम जाएंगे तो इसको यहीं छोड़ जाएंगे। हाँ। अरे भाई, तो आप इस सुगंध से भागेंगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल परायों की तरह। परायण की तरह क्या? अपनों की तरह बात तो तब करो ना जब समझ में आए कि रिश्ता क्या है। तो हम आपको बताओ नहीं कि सीता हमारी जीजी आई, आप हमारे जीजा आए, हम आपके साले आए। तो साले भाई, आपकी जीजी सीता घर में नहीं है, गोपाल के यहाँ गई है। मुझे तो अपने ही खाने की इतनी समस्या है। तो आप खाते कहाँ हो? राज दरबार के भोजनालय में। अच्छा, तो आज से आप घर में ही खाना खाएंगे। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, बहुत अच्छा रसोइया हूँ। हाँ। अजी सुनते हो जी? नहीं, तुम कुछ नहीं है, काम करो अपना। सीता जी क्या? हाँ। नहीं, नौकरानी है, नौकरानी घर में काम कर रही है, बर्तन। आप इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला कौन रहा है? तुम जाओ अंदर। अरे सीता जी, पैर छूते हैं। हम चिन्नैया, गोपाल के मामा के चचेरे भाई नारायण की बहन पद्मा के लड़का चिन्नैया। गोपाल? हाँ, चिन्नैया। कांची वाला। हाँ। अच्छा। हाँ। तो तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, हाथ में धो लो। अच्छा, आप ही अंदर आओ ना। नारायण भैया ने दूसरा विवाह किया क्या? अब इस उम्र में क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े तो लड़के हो गए। अच्छा, पद्मा दीदी अभी भी उतना ही गुस्सा करती है? अच्छा, आपको अभी तक सब कुछ याद है? अच्छा, याद है पिछली बार होली में जब हमने आपको मारा था?
और अम्मा ने हमको इतना मारा था कि ये देखो निशान अभी तक। हाँ। कन्हैया, तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है? और नहीं तो क्या, भूल जाएंगे क्या? हाँ। अब अपनी सीता जी से मिल लिए हो तो क्या नाम बताया तुमने? चेन्नैया। हाँ, तो आओ चेन्नैया, तुम्हें धर्मशाला छोड़ाऊं। क्यों? इतना बड़ा घर है, धर्मशाला जाने की क्या जरूरत है? चेन्नैया, तुम हाथ धो। सीता, तुम इसे पहचानती हो? जब 15 साल के बाद कोई मिले तो शक्ल थोड़ी ना याद रहती है। मगर भैया ने मुझे पहचान लिया। पर इतना शक क्यों कर रहे हैं आप उन पर? शक? 15 साल तो इन्हें हमारी याद नहीं आई, अब आ गए हैं। सीता जी। लो। अच्छा जीजी, तुम कभी राज दरबार गई हो? नहीं भैया, ये हमें ले ही नहीं गए। अरे हम तो बड़े बड़े राज दरबारों में गए हैं। अच्छा? अरे इतने बड़े हीरा मोती लगे भाई, राज सिंहासन, राज मुकुट, मोती मुक्ता लगे हुए। तो? हाँ। कौन सी नई बात देखी? हर राज दरबार में यही सब कुछ होता है सीता। आपकी दीदी जब तुम गोपाल भैया के यहाँ आओगी ना, तब हम तुमको पुष्पावती के राज दरबार में ले चलेंगे। देखना वहाँ के शान और शौकत। अरे वहाँ के राजा के कपड़ों में हीरा मोती लगे। सीता, हमारे महाराज विश्व के सबसे धनी महाराजाओं में से एक हैं। इनका पुष्पावती का दरबार उनके सामने किसी गिनती में भी नहीं आता। होगा, हम सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते। क्यों? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम ये कहाँ कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से न देख लें भरोसा कैसे करें? अच्छा, तो कल चलना मेरे साथ राज दरबार, अपनी आंखों से देख भी लेना। भूल जाओगे अपना पुष्पावती। ठीक है, अब सो जाओ, सवेरे बात करना। जीजा जी, वो पालकी क्या है उसमें? इसमें जो रखा है वही राजमुकुट है। आज इसे 21 मंदिरों में ले जाकर अति पवित्र किया जाता है। चलो हाथ जोड़ो। राजगुरु जी, क्या सभी मंदिरों की परिक्रमा होगी? अभी एक मंदिर और जाना शेष रह गया है बस। पीछे। राजगुरु जी, दरबार जाना है, देर हो रही है। चलो। देखा, हमारे राजा का मुकुट, ऐसा मूल्यवान मुकुट देखने को नहीं मिलता। चलो, अब तुम्हें दरबार के दर्शन कराते हैं। चलो। अच्छा, और ये देखो, राज सिंहासन महाराज विक्रमादित्य के समय से है। हमारे राजा उन्हीं के वंशज हैं। सचमुच जीजा जी, ये सारा देख के तो मेरी आंखें चौंधी आ गई। अब बताओ, है कोई बराबरी इससे तुम्हारी पुष्पावती? हाँ, इसके सामने तो घुड़साल है, घुड़साल। विजयनगर सम्राट की, विजयनगर सम्राट की, विजयनगर सम्राट की, श्री कृष्णदेव राय महाप्रभु की प्रणाम। और ये हमारे महाराज हैं। सच में जीजा जी, बड़े भाग्यवानों को मिलता है ये सब देखने को।
अच्छा पीछे जाओ, उत्सव प्रारंभ होने वाला है। विजयनगर सम्राट की, महाराज की, विजयनगर सम्राट की, श्री कृष्णदेव राय महाप्रभु की, विजयनगर सम्राट की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। वो मुकुट कैसा झिलमिला रहा है जीजा जी। थोड़ी देर के लिए तो मेरी धड़कन बंद हो गई थी। अब तो मान गए ना? अपनी आंखों से देख लिया? इसे देखने के बाद और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। तो जाओ जाओ, दरबार का कार्य आरंभ हो रहा है। जाओ। और सुनो जी, सीधे गांव ही जाना। अच्छा, आज आपके साथ ये सब देख लिया, नहीं तो कहाँ देख पाता ये सब। प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सिपाहियों, महल के सारे दरवाजे बंद करा दो, कोई अंदर घुस आया है।
प्रभु, कौन हो तुम? प्रभु, मैं इसे जानता हूं। कौन है ये? प्रभु, ये तेनालीराम जी के साथ कल दरबार में आया था। तेनालीराम के साथ? जी प्रभु। महाराज, सभाजनों, चेन्नैया नाम का ये व्यक्ति जिसे आप बेड़ियों में जकड़ा हुआ देख रहे हैं, कल रात राजवंश का पवित्र राजमुकुट चुराते हुए सेनापति के हाथों पकड़ा गया। अपराधी चेन्नैया, तुम्हें अपने अपराध के विषय में कुछ कहना है? नहीं महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मुकुट चुराने का पाप किया है। महाराज, राज्य की किसी भी मूल्यवान वस्तु पर कुदृष्टि डालने का दंड तो मृत्युदंड ही होता है। कल सूर्योदय से पहले इसे मृत्युदंड दिया जाए। महाराज, दंड विधान का एक नियम यह भी है कि ऐसे अपराधी की सहायता करना, आश्रय देना या ऐसे किसी षड्यंत्र में साथ देने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। और महाराज, यदि ऐसा कुकर्म किसी विशेष विश्वसनीय पदाधिकारी द्वारा किया जाए तो अपराध और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये विश्वासघात है। रामकृष्ण, कल चेन्नैया आपके साथ दरबार में आया था? जी, आया था। क्यों आया था? जी, उसे राज दरबार देखने की इच्छा थी। तुम्हें पता था वो कौन है? जी नहीं, उसने बताया था कि वो मेरी पत्नी का संबंधी है। कल वो दरबार में राजमुकुट के पास आने का प्रयास कर रहा था? जी महाराज। और सैनिकों ने उसे रोका था? महाराज, मैंने स्वयं ही उसे वापस बुलाया था। तब भी तुमने ये नहीं सोचा कि उसका लक्ष्य क्या है? मैंने सोचा उत्सुकतावश वो मुकुट को देखना चाहता है। और उसके बाद तुम उसे मुकुट दिखाकर कुछ बता रहे थे? जी। अर्थात? मैं उसे मुकुट की भव्यता और इतिहास के बारे में बता रहा था। अर्थात तुम निर्दोष हो। रामकृष्ण, तुम्हारे ऊपर चेन्नैया के साथ षड्यंत्र में सहायता करने का आरोप लगाया जाता है। किंतु ये आरोप सच नहीं है। महाराज, अपराध तो सिद्ध हो चुका है, अब दंड का निर्णय आपको ही लेना है। ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज कि मैं इस चोर को पहचान नहीं पाया। इसने मेरे आतिथ्य का दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है महाराज, इसने मेरी पत्नी के भोलेपन का फायदा उठाया और मैंने नुकसान। बस, और क्या कहूं महाराज। अपराधी रामकृष्ण, राज्य के नियम पालन करना हमारा धर्म है। तुमने भले ही चोरी ना की हो, परंतु चोर की सहायता करने के अपराध में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज, राज्य का प्रधानमंत्री होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि रामकृष्ण का पिछला स्वच्छ इतिहास, दरबार की सेवाएं और दरबार के पदाधिकारी होने के नाते यदि इनके दंड पर
एक बार फिर से विचार कर लिया जाए तो। और महाराज, ये की वास्तविकता तो ये है कि अपराधी चेन्नैया ने रामकृष्ण को ठगा है। ठगने वाले को दंड तो उचित है, लेकिन जो ठगा गया हो। राजगुरु जी, प्रधानमंत्री के तर्क के बारे में आपका क्या विचार है? महाराज, राजदंड बड़ा अपमानजनक होता है। अगर आप चाहें तो रामकृष्ण को अपनी मृत्यु का कोई भी ढंग चुनने की छूट दे दें। रामकृष्ण, तुम अपनी मौत का ढंग स्वयं चुन सकते हो। बोलो, तुम किस तरह मरना चाहते हो? तुम्हें फांसी दी जाए? नहीं। तलवार से सर कटवा दिया जाए? नहीं। दीवार में चुनवा दिया जाए? नहीं। जहर पिलवाया जाए? नहीं। मगर मच्छों में फेंकवा दिया जाए? नहीं। हाथी के पैर तले कुचल दिया जाए? नहीं। रामकृष्ण, मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का मार्ग चुनने का अवसर दे रहा हूं। बोलो। महाराज, क्या आप सचमुच वचन देते हैं कि मैं अपनी मृत्यु का मार्ग चुन सकता हूं? मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोलो, तुम्हें किस तरह की मौत चाहिए? महाराज, मुझे बुढ़ापे की मृत्यु दे दी जाए। ठीक है, तुम्हें बुढ़ापे की मौत देता हूं। क्या? तानन्ना 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 ना ना 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 तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना भले 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 भले